जैसे और साथी लोग मार खा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी देख सकते हैं। लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, इतना बड़ा अपराध किए। सिर्फ लाठीचार्ज हो रहा है। अंग्रेज के समय में भी महात्मा गांधी धरने पर बैठे थे, उनकी बात को सुना गया था। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। अगर इस्तीफा दे दिया जाएगा तो वो सारा सच उगल देंगे। अब नेताओं के तो बड़े बड़े उनके तो विदेश चले जाते हैं। अगर अभी नहीं सुना गया 1-2 दिन में तो बात अभी और आगे तक जाएगी। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हम इस समय कुछ छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? अंकित। तो लाठीचार्ज हुए, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? ये बेहद निंदनीय है लाठीचार्ज, क्योंकि छात्रों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे उसको लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस द्वारा। ये सरकार का निंदनीय घोर अपराध काम है। क्या नाम है आपका? गौरव। क्या कहते हैं कैसे पूरे ये क्या छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। कम से कम छात्रों की एक बार बात सुननी चाहिए थी। उनका एक बार उनके क्या हक है, अपने हक की लड़ाई करे तो उनको सुनना चाहिए था। तब काम कर रहे सरकार, कुछ अब कोई काम ही नहीं है। सब लोग कुछ बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ लाठीचार्ज हो रहा है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी हम टीचर लाइन की कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। जो जंतर मंतर पर घटनाक्रम हुआ है, लाठीचार्ज हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय है। अंग्रेज के समय में भी महात्मा गांधी धरने पर बैठे थे, उनकी बात को सुना गया था। एक छोटी सी बात थी, एक इस्तीफा मांग गया, उसके लिए लाठीचार्ज कर दिए। लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, कितना बड़ा अपराध किए। यही सब है। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। क्या क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति है, उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि सरकार कायर है। इस समय जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो छात्रों के साथ हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए था। उनकी बात सुन के कार्रवाई करनी चाहिए थी और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाना चाहिए था, जो कि ना दिलवा के लाठीचार्ज करके बहुत बड़ा गलती किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं सरकार मांग पा रही है? सरकार इस्तीफा इसलिए नहीं मांग पा रही है कि देखिए वही सब है कि उनके चमचे हैं। अगर इस्तीफा दे दिया जाएगा तो वो सारा सच उगल देंगे जो भी हो रहा है। आपको पता ही है कि सत्ता क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सब कायरता का है और सब धांधली से चलाया जा रहा है। अब सामने आ रहा है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है कि किसी को लाठी से मारा जा रहा है, किसी सिर पड़ा है, कि कपड़े, कैसे देखते हैं उसको आप? वो जो दिख रहा है वो सही है। अब कोई गलत वीडियो थोड़ी नहीं बना के भेजेगा। जो अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो वही दिखाया जाएगा ना। अब गलत तो कोई दिखाएगा नहीं। कुछ जो भी हो रहा है सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगर इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक किया जा रहा है, तो उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे क्यों हो रहा है। बच्चे मेडिकल की तैयारी हो, अगर इतनी मेहनत से कोई भी कोचिंग करने जाए, आप हर कोचिंग की लाखों लाखों फीसें हैं और पूरा साल भर मेहनत करता है, 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करता है। उसके बाद घर से बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं, तो ये सब पैसे का भी नुकसान है, प्लस उनका टाइम समय लॉस हो रहा है। ये अगर ये सोचते हैं कि एग्जाम दोबारा से कराया गया, तो कोई भी बच्चा एक बार माइंडसेट बना के चलता है कि मैंने तैयारी की है, अभी मतलब एग्जाम है, उसके बाद दोबारा देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हर बच्चों की बस की बात नहीं होती है। वो उनके अगर एग्जाम कैंसिल हो रहा है फिर दोबारा से 1 महीने के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक मध्यम परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा जी जान लगा देता है। हाँ। कहाँ से कहाँ उसको आर्थिक मदद देता है और इस तरह पेपर अगर लीक हो जाए। हाँ, तो ये माँ बाप ही जानते हैं ना कैसे पैसे भेजते हैं। गांव से कोई खेती किसान, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली की बच्चे तैयारी करते हैं। अब नेताओं के तो बड़े बड़े उनके तो विदेश चले जाते हैं। जो आम आदमी है उन्हीं के बच्चे तो जाते हैं यहाँ लखनऊ हुआ, कोटा हुआ, प्रयागराज हुआ, यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे ही जाते हैं तैयारी करने। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जंतर मंतर में हम भी चलेंगे प्रोटेस्ट करने? बिल्कुल, हम लोग भी, कई लोग जा चुके हैं, बाकी हम लोग भी जाएंगे। अब अगर अभी नहीं सुना गया 1-2 दिन में तो बात अभी और आगे तक जाएगी। क्या तैयारी करते हैं आप? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये बताइए जी। क्या जंतर मंतर जाने की तैयारी है? जी बिल्कुल तैयारी है। जैसे और साथी लोग मार खा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी देख सकते हैं कि वहाँ सब लोग लाठी का, हम लोग यहाँ घर बैठे रहें। हम लोग तो भी तैयारी करते हैं। जैसे सोनम वांगचुक के पिता जैसे वो बैठे थे अपनी जाति को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, तो इंदिरा गांधी उसमें के प्रधानमंत्री हुआ कि अपने हाथों से पानी पिलाई थी, तब उनका अनशन टूटा था। ये कहाँ का है, तो अंग्रेजों से भी बड़े हो गए हैं कि जब महात्मा गांधी अनशन पे बैठते थे तो अंग्रेज लोग भी चिट्ठी और किसी माध्यम से बातचीत करते थे। लोग तो बात करने को तैयार भी नहीं है। ये कहाँ का वो हो गया, कौन सा लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलेंगे, कैसे चलेंगे? आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।